कहानी का नाम है सुनते हो महाबली जी। एक था सियार और एक थी उसकी जोरू। जब जोरू गर्भवती हुई तो उसने सियार से कहा, मेरे होने वाले टीनू मीनू के बापू, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए कोई बढ़िया जगह खोज कर दो। दूसरे रोज सियार उसे शेर की गुफा के पास ले जाकर बोला, इससे बढ़िया प्रसव ग्रह हमारे यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। जोरू ने हैरत जताते हुए कहा, लेकिन यह तो शेर का घर है, इसमें हम कैसे रहते हैं? शेर आया तो बच्चों के साथ साथ हमें भी खा जाएगा। सियार ने समझदारी की बात बताई, जो डरा सो मरा, तुम यहाँ रहो और निडर होकर बच्चों को जनो। जोरू ने गुफा में बच्चे दिए, मुन्नी नन्ही सुंदर बच्चे। कुछ देर बाद सियार दूर से आता दिखाई दिया। सियार और उसकी जोरू सावधान हो गए। फिर दोनों ने मिलकर नौटंकी शुरू कर दी। अजी सुनते हो अनारकली जी, क्या कहते हो महाबली जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं अजी? शेर बब्बर का कलेवा करना है जी। यह सुनकर शेर चौंक गया। तभी सियार बोला, देखो शेर आ रहा है, मैं अभी उसका आमलेट बना कर लाता हूँ। शेर ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझसे भी ताकतवर कोई बड़ा जानवर आकर मेरी गुफा में घुस गया है। उसके बच्चे मेरा कलेवा करना चाहते हैं। मुमकिन है वह राक्षस हो। भागो। शेर दुम दबाकर भागा। रास्ते में उसे एक बंदर मिला। पूछा, शेर खां, यूं गीदड़ की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, अब क्या बताऊं, मेरी गुफा में कोई घुसा है, उसके बच्चे मेरा कलेवा करने के लिए बिलबिला रहे हैं। कोई बहुत बड़ा जानवर मालूम होता है, गैडे से भी बड़ा, हाथी से भी बड़ा। मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। बंदर ने कहा, बकवास, सब बकवास। भला जंगल के राजा से बड़ा और कौन हो सकता है? चलो मेरे साथ। शेर डरपोक था, बुदबुदाया, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। बंदर ने कहा, डरो मत, तुम्हारी गुफा में सियारन के बच्चे दिए हैं, मुझे मालूम है। शेर बोला, तब तू ही जा। बंदर ने उपाय सुझाया, तुम्हें यकीन ना हो तो आओ, अब अपनी पूंछ एक दूसरे से बांध लेते हैं। अब शेर को तसल्ली हुई। दोनों ने अपनी अपनी पूंछ एक दूसरे के साथ बांध ली। अब दोनों साथ साथ गुफा की ओर चल दिए। दूर से ही शेर और बंदर को आता देख सियार और सियारन ने मिलकर फिर से नौटंकी शुरू कर दी। अजी सुनती हो अनारकली जी, क्या कहते हो महाबली जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं जी? शेर बब्बर का कलेवा करना है जी। अब सियारन ऊंची आवाज में गाने लगा, दोस्त बंदर आ रहा है, शेर को साथ ला रहा है। शेर चौंका। उसने सोचा, यह बंदर मिला हुआ है, मुझे ललचा फुलचा कर मेरा आमलेट बनवाना चाहता है, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। शेर पलट कर देखे बिना ही भागा। बंदर उसके पीछे घिसटता चला गया। वह बेचारा करता भी क्या, उसे शेर की पूंछ के साथ अपनी पूंछ जो बांध रखी थी, आगे आगे शेर और पीछे पीछे बंदर, दोनों बहुत दूर चले गए। सियार और उसकी जोरन गुफा में अब ठाठ से रहते हैं और मौज करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी सूझबूझ से कोई कार्य करते हैं तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। अगर किसी के बहकावे में आकर के, किसी के बताने में आकर के अगर हम इसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम अपनी सूझबूझ से किसी कार्य को करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल का समय आए और उसका कोई रास्ता ना हो। अगर मुश्किल समय भी आता है तो रास्ता खोज लिया जाता है और वो अपने आप खुद उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी कार्य को करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए और उसका जो भी फैसला हो उस फैसले पर अटल रहना चाहिए। इससे हम खुद और समाज में भी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।